भाई 21 दिन हो गए, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, ना हमें रात को चैन है ना दिन में। हम अपील किए जा रहे हैं मगर वो लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते। अगर वो कुछ करेगी तो वो जरूर मिल जाएंगे, हमें पता है। हमारे पैसों से सब कुछ हो रहा है, इनकी एसी चल रही है, इनके घर के बिल भर रहे हैं। रात को अपने बेटे का बिस्तर अपने पास लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों लगाती हूँ ज़ैनब। पूरे हैदरी मैंने छान मारा, हैदरी गई थी वहाँ पर सब जगह ढूंढा मैंने, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। हमारे लिए तो कयामत हो गई है, बस क्या करें हम लोग, कहाँ जाए। हमारे घर का खिलौना, हमारे पूरे मोहल्ले का खिलौना पता नहीं कौन उठा के लेके गया है। अगर कोई मेरी जितनी बच्ची ठिया खोल देती है तो गवर्नर अंकल उसको अप्रिशिएट करने जाते हैं। मेरा भाई 21 दिन से गायब है, उसको तो कोई देखने ही नहीं आया, मेरे पास कोई आया ही नहीं। हम यहाँ से शुरू हुए थे 21 दिन पहले, आज भी वहीं खड़े। तो कुत्ता यहाँ मेरे घर से, अली रजा के घर से शुरू हुआ, अलियान के घर तलक गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अदनान खान। आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन के इलाके हसन लश्करी विलेज, जो कई रोज़ से बच्चे लापता हैं। और क्या वजूहात है, क्या मामलात है, क्या अब तक कुछ क्लू मिल चुका। डॉग की टीम यहाँ आई थी और डॉग ने रिसर्च किया और आगे तक लेके गए, और घूमने के बाद किन्हीं गलियों से घूमते हुए कश्ती वाली मस्जिद की जो हदूद है उसके करीब करीब कोई नाले हैं, वहाँ तक जाके डॉग पहुँचा है। आज हम इन मामलात के ऊपर बात करते हैं इनकी फैमिली से। आए चलते हैं क्या राय देती है इनकी फैमिली। मेरे साथ मौजूद है अलियान की बड़ी बहन। अब वो इस वक्त इतनी अपने भाई की शिद्दत गम में मुब्तला है और वो आस लगाए बैठी है कि मेरा भाई मेरे पास कब आएगा। आए इससे बात करते हैं क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महर। आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में और अपने भाई के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर का खिलौना, हमारे पूरे मोहल्ले का खिलौना पता नहीं कौन उठा के लेके गया है। मैं गवर्नर सिंह से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई को आज रात तक ले आएँ। आपके भाई को गुम हुए कितने दिन हो गए? 21 दिन हो गए। तो अब तक आपके पास कौन आया? कोई नहीं आया। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ अगर कोई मेरी जितनी बच्ची ठिया खोल देती है तो गवर्नर अंकल उसको अप्रिशिएट करने जाते हैं। मेरा भाई 21 दिन से गायब है, उसको तो कोई देखने ही नहीं आया, मेरे पास कोई आया ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं तुम्हारा भाई कहाँ है, कैसा है। मैं गवर्नर साहब से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई को ढूंढवाने में हमारी हेल्प करें और हमारे घर पे आ जाए। मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा की वालदा। आज इनसे बात करते हैं कि इस वक्त 20 से 21 रोज़ गुजर चुके हैं, वो क्या कहती हैं इस बारे में और कहाँ तक इस बारे में इनको मालूमात मिली, मेरा बच्चा कहाँ है, किधर है। चलें आए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची कुछ ऐसा बताएं कि अली रज़ा को 21 रोज़ गुजर गए हैं, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहती हैं कि आपका बच्चा कहाँ होगा, किधर होगा? कहाँ होगा, किस हाल में होगा, वो तो हमारा दिल जानता है कि हमारे दिल पे अभी क्या गुजर रही है। अभी भी हम लोग उसकी तस्वीरें लेके दोनों बच्चों की ढूंढ ढूंढ के सुबह से निकले, अभी हम लोग आए घर पे, कुछ पता नहीं चला। हम ये वज़ीर आला है, कौन कौन से इनका नाम भी हमें नहीं आता, इनसे हम अपील कर कर के थक चुके, मगर ये लोग सो रहे हैं। अगर हमें सब्र कौन दिलाएगा? 21 रोज़ हो चुके, मैं माँ हूँ, मुझे तो सब्र नहीं आता है, मैं किससे कहूँ। इन लोगों से कह के हम लोग थक गए, मगर ये लोग सो रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। भाई हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे अली रजा को मैं ढूंढ के ला के दे। भाई 21 दिन हो गए, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, ना हमें रात को चैन है ना दिन में। ये तो माँ है मगर मैं खाला हूँ, मैंने उसको पाला है। हमारी चैनें खराब हो गई है, हमारी नींदें खराब हो गई है। हमें हुकूमत से अपील है हमारा मासूम बच्चा ला के दे, हमें कहीं से भी ढूंढ के। हम पागलों की तरह पूरे मुल्क ढूंढ रहे हैं मगर हमें बच्चे नहीं मिल रहे। बिल्कुल वो कह रहे हैं मगर हुक्मरान हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हम अपील किए जा रहे हैं मगर वो लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते। अगर वो कुछ करेगी तो वो जरूर मिल जाएंगे, हमें पता है, मगर वो कुछ कर ही नहीं रही है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग गरीब है ना। मगर हम लोग तो माँ है ना, हमारे सब्र नहीं आता, हम क्या करें। हमें तो न घर में सुकून है, न नींद है, न कुछ अच्छा लगता है कि हम लोग खाएं। हमारे लिए तो कयामत हो गई है, बस क्या करें हम लोग, कहाँ जाए।
मौजूद हैं मेरे साथ, अलियान की वालदा बेटी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आज 21 रोज़ गुजर चुके हैं बच्चों को लापता हुए, और इनकी वालदा इस वक्त अभी भी कहीं ना कहीं ये गई हुई थी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। आइन से जानते हैं ये क्या कहती हैं इस बारे में। देखिए, तकरीबन मैं दोपहर के 12 बजे से निकली हूँ, ये अभी अभी आई हूँ। पूरा हैदरी मैंने छान मारा, हैदरी गई थी, वहाँ पर सब जगह ढूंढा मैंने, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। और यहाँ तक मैंने मस्जिदों में ऐलान भी करवाया, मैंने कहा शायद कुछ पता चले, मगर कुछ पता नहीं चला अभी तक बच्चों के बारे में। आप आला हुकाम से क्या कहना चाहती हैं, गवर्नर साहब से, वज़ीर आला साहब से, और हमारे जो भी इदारे हैं बड़े बड़े, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं क्या कहूँ, आप बताएं मुझे। वो तो सो रहे हैं, उनके सर पे तो जूं तक नहीं रिंगती। मैं तो 21 दिन हो गए, मैं बोल बोल के थक गई, मगर उन्हें कुछ असर ही नहीं हो रहा। किसी कर्नल का बच्चा होता, किसी जनरल का बच्चा होता तो उनके घर में वो पैरे लगाते उनके गेट के पास। लेकिन हम गरीब हैं, हम गरीबों की कोई वैल्यू नहीं होती। हमारी जो औकात, मुझे लगता है जो कचरा चुनने वाले ना, उनसे भी गिरा हुआ है इनकी नज़र में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कब के हमारे पास आ जाते। अच्छा, वीडियो में देखा गया था एक गवर्नर साहब ने वीडियो जारी की थी आपसे बात करते हुए, तो आपको कुछ दिलासा दिया था कि मैं आऊँगा, उस बारे में क्या कहती हैं आप? यही ना, मैं गई थी तब उन्होंने, मैं रास्ते में थी, उनकी कॉल आई कि ना मैं इंशाल्लाह ताला कल कराची आ रहा हूँ और आपसे मुलाकात करूँगा। वो कराची भी आ गए। कराची के आने के बाद मुझसे मुलाकात करने के बजाय अमेरिकन की जो बलमानस आई उससे उसने काफ़ी मतलब बातचीत, उसके लिए काफ़ी चीज़ें उसने की कि यार मुझे उन चीज़ों की तवक्को नहीं कि मुझे कुछ दे, हाँ हमदर्दी के लिए तो आ जाते। उसके बाद हम दोबारा सिंध असेंबली गए, उसके बाद मैं दोबारा गवर्नर हाउस गई, वहाँ पर फिर मैंने बात किया, मगर फिर ना कॉल तक नहीं मुझे आई। अगर अभी देखो किसी बच्ची ने चिप्स का टिया खोला तो वो वहाँ पहुँच गए, पान खाने पहुँच जाते हैं, कहीं केक कटर वहाँ पहुँच जाते हैं। हम गरीबों के लिए नहीं आते हैं। अरे वो 2 मासूम बच्चे हैं, हम पर नहीं, उनको तो देखकर कोई भी रहम कर है, तो उनको रहम नहीं आ रहा उनके ऊपर कि वो किस हालत में, वो कहाँ हैं, हम किस तरह सिसक से तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इनके दिल में जज्बात नहीं है, एहसास नहीं है। खुदारा हमसे नहीं, अल्लाह से डरो, अल्लाह की गज़ब से डरो। ये दिखावा किसी काम का नहीं है। दुनिया तो आर्जी है, पानी है। देखिए, इस वास्ते तो मुझे हैरानगी इस बात की कि जब डॉग लेके आए, डॉग ने जैसे इन लोगों ने कपड़े सुंघवाए, जो कुछ किया, वो घर पर आए, उनके बाद वो दौड़ता हुआ स्ट्रेट यहाँ से गए, जो वाइट हाउस है उस गली से एंटर होके फिर जाके वहाँ पर बैठ गए। अगर अल्लाह ना करे बकौल इनके किसी नशाई ने देखा है उसको नदी की तरफ, तो डॉग यहाँ पर बैठे तो रोड के उस तरफ वो नहीं जा सकते हैं। या डॉग गलत है या पुलिस वाले, दोनों में से एक चीज़ होगा। तो डॉग वहाँ भी जा सकता था ना, ज़रा सा तो फासला है। ये बस बच्चे को नदी नाले 6 दिन 7 दिन ऐसे हो रहे हैं कि आप लोग नदी गटर ढूंढ ढूंढ के थक गए, आपको नहीं मिला। क्या ये तलाश में कहीं से मिले, या कोई कुत्ते का बच्चा मरा हुआ मिलेगा तो बोलेंगे ये आपका बच्चा गला सड़ा हमको मिल गया। मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ खुदारा आ जाएं हमारे पास, कुछ नहीं हमें तसल्ली दें। हमें ये हो कि वाकई हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम बाहर होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मेरी नंद बाहर है, उनको देखो, जब उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ सबने कहा यहाँ आ जाओ, कह रहे नहीं मैं मर के भी पाकिस्तान नहीं आऊँगी, यहाँ आऊँगी तो तुम लोग की जो हालत है वो मेरी होगी। तो आज मैंने कहा वाकई उसने बहुत सही कहा। आज हम पाकिस्तानी होके हम यहाँ यतीमों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पैसों से सब कुछ हो रहा है, इनकी AC चल रही है, इनके घर के बिल भर रहे हैं, सब कुछ हमारे पैसों से हो रहे हैं, हम गरीबों के। तो हमारे बच्चों के लिए नहीं आ सकते। इनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि 21 दिन गुजर चुके हैं, खुदारा खुदा से डरो, हमसे नहीं, खुदा से डरो, क्योंकि खुदा की गज़ब बहुत बुरी होती है। रातों को नींद नहीं आती है, बच्चे की बिस्तरे रोज़े की हालत में, मन्नत के उस दिन से मेरा बच्चा लापता है, मैं रोज़े रख रही हूँ। रात को अपने बेटे का बिस्तरा अपने पास लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों लगाती हूँ ज़ैनब? मैं कहती हूँ यूनस, अलियान आएगा मेरे पास ही सोएगा, उसकी शर्ट लेके सीने से लगा के सोती हूँ। 21 रोज़ से लापता बच्चों को आज जो है वालदेन उनके इंतज़ार में बैठे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा के वालिद अब्दुल रज़ाक साहब। आज इनसे हम सवाल करते हैं कि इस वक्त इनके ऊपर क्या बीत रही है और आला हुकाम का इनके लिए क्या मामलात बने, कोई आया नहीं आया, इनसे सवाल करते हैं। जी बिल्कुल, आज बिल्कुल 21वां दिन है, हमारे पास आला हुकाम तो कोई भी नहीं आया। हम जहाँ से शुरू हुए थे 21 दिन पहले, आज भी वहीं खड़े हैं। हम वहीं पे अपना धरना लगा के घर के सामने बैठे हुए हैं। जिस घरों के 2 बच्चे नन्हे फूल जो गए हुए 21 दिन पहले, वो अब तक नहीं मिले। नहीं, वो एक तो डॉग जो मंगाया था हैदराबाद से वो एक ही था और वो आया था 14 दिन बाद, यानी 14वें दिन आया था। तो पहले ही डॉग वालों ने कह दिया था कि ये होता है पहले, दूसरे, तीसरे दिन, हद से हद 5वें दिन। तो 14 दिन बाद आया। जितना हमसे हो सकेगा वो हम, ये कुत्ता जहाँ तक जा सकेगा वो बताएगा। उन्होंने कुछ किया नहीं किया ये हम तक
कोई यानी इत्तला नहीं आई। हमारे हिसाब से हम जाग रहे हैं, वो सो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलियान के वालिद मोहम्मद यूनुस साहब। इनसे बात करते ये क्या कहते हैं। बच्चे इन्हीं के पास रहेंगे, जो गवर्नमेंट है उसको मालूम होएगा। हम मोहल्ले वालों को तो मालूम नहीं है। मोहल्ले वाले सुबह शाम हमारे साथ आ रहे हैं। कुत्ता लाया, कुत्ते ने भी यहीं से लेके आगे तक दिखाया हमें। लेकिन अगर ये जो गवर्नमेंट हमारा नदी में ढूंढ रहा है बच्चों को, हमारे बच्चे मर तो नहीं गए, जिंदा हैं। और ये खुद सो रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं। हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि हमारा बच्चा नदी में कभी जाता भी नहीं है, और ये आते सिर्फ नदी में कार्रवाई करते हैं और नदी में देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये आखिरी लोकेशन कुत्ते की आके आपके यहाँ से कुत्ता उस घर से आपके घर से आया और यहाँ से आके इस गली में गया है, इन हुआ। उसके बाद चल के यहाँ से चल के आगे चलते जाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि कुत्ता यहाँ से यूं गया। यहाँ पे भी 2 रास्ते थे, 2 से 3 रास्ते बनते हैं यहाँ पे। अभी आप गली से बाहर निकलेंगे ना तो आप देखना 2 से 3 रास्ते बनते हैं यहाँ से, मगर कुत्ते ने ये रास्ता लिया। तो वो क्यों लिया ये तो कुत्ता ही जानता है। अच्छा, ये रास्ता इस वक्त जो है ना 2-3 जगहों से मिलता है, और ये रास्ता यहाँ कुत्ते ने हमें दिखाया डॉग ने। हाँ। ये रास्ता कश्ती अली मस्जिद की तरफ जाता है। हाँ, और कश्ती चौक की तरफ जाके वो कुत्ता वहाँ पे डॉग रुक जाता है। कश्ती अली मस्जिद, कश्ती अली चौक तो बहुत आगे है, उससे पहले कश्ती मस्जिद है। ये तो धोबीघाट चौक से भी पहले है, मगर उससे भी पहले काफ़ी पहले कुत्ता रुका है। अभी मैं आपको वो जगह, हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। वो जगह यहाँ से आप देखना, इस गली से बाहर निकलने के बाद भी 3 रास्ते बनते हैं। एक ये सामने गली पड़ती है, एक ये बराबर में गली पड़ती है, एक ये सीधी गली पड़ती है। जी, आप आखिरी लोकेशन कहाँ की आई थी डॉग की आखिरी लोकेशन आई थी यहाँ पे। यहाँ आके इस जगह पे बैठ गया। इस जगह से कुत्ते ने ना यूं कदम बढ़ाए और ना इस तरफ के कदम बढ़ाए। ठीक है ना, इस जगह पे रुक के वो बैठ गया। अब ये सामने पड़ रही है कश्ती मस्जिद। ठीक है, ये जगह वो पड़ रही है जहाँ पे अभी पुलिस की जानब से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। तो आप वो हमें जगह दिखाएंगे, कौन सी जगह है सामने वो लोकेशन की? ये नीचे नदी की तरफ है वो जगह। ले चलेंगे हम। हाँ, ये सामने की तरफ है सारी जगह। आ जाए। जी, आप क्या बताना चाहते हैं इस बारे में? ये वो जगह है जहाँ पे ऑपरेशन किया है पुलिस की जानब से। वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, वो किया गया तकरीबन इस पूरे जगह में। और ये बताया जा रहा है कि इस लियारी एक्सप्रेस के रोड के उस तरफ एक दलदल है, वहाँ पे भी उन्होंने ऑपरेशन किया। तो आप क्या कहते हैं कि आपके बच्चे के कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, किस जगह होंगे? क्योंकि आखिरी लोकेशन कुत्ते की हमारे पास यहाँ की आती है, डॉग की। और डॉग की लोकेशन होने के बाद जो पुलिस अपना एक्शन लेती है, पुलिस एक्शन लेने के बाद इस दलदल की तरफ रुख करती है। रेस्क्यू टीमें के साथ इस पर काम भी हुआ है, और काम होने के बाद आपको पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि इसके बाद उन्होंने आपको क्या अपडेट दी, इस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद तो अभी तक कोई अपडेट दी नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल से उसी पे ही शायद वो लोग काम कर रहे हैं। हमें कोई अपडेट इसके बाद दी नहीं है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन चला है या चल रहा है वो उनका शायद अभी तक जारी रखा हुआ है उन्होंने। बाकी इसके बाद की हमें अभी तक कोई अपडेट उन्होंने दी नहीं है इसके मुतालिक। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि अली रज़ा के वालिद हैं जो कि हमारे साथ अपने घर से जो स्टार्ट हुए हैं हमें लेकर, और उन्होंने डॉग की वो लोकेशन हमें दिखाई हैं जो डॉग इनके साथ साथ, इनके पीछे पीछे ये लोग चल रहे थे, जिसमें पुलिस इदारे भी साथ साथ थे, कुछ रेस्क्यू टीमें भी साथ साथ थीं। और लोकेशन जो आखिरी डॉग की दिखाई गई है वो हमारा कैमरामैन दिखा सके, वो यहाँ की दिखाई गई है। और उसके बाद जो पुलिस ने अपना ऑपरेशन उसके फौरी बाद स्टार्ट किया, ये वो लोकेशन है। ये इस जगह पे आप दलदल देख सकते हैं, ये नदी का एरिया है, और जो पीछे लियारी एक्सप्रेस का पुल लगता है इसके साथ, और उसके उस पार भी नदी का हिस्सा है।